एक सेवक राजा के लिए अंगूर की टोकरी लेकर गया। राजा उस टोकरी में से एक एक अंगूर उठाकर सेवक के ऊपर फेंक रहे थे। सेवक हर बार बोल रहा था, भगवान बड़ा दयालु है। सेवक ने बहुत सोचने के बाद अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार यही कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा ने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी की कि मैं अंगूर लेकर आ गया। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा सादा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूं, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुए। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सब से बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए। मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूं, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूं। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है। यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी।
यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहां से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहां चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता, उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गईं, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूं, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूं। उनकी सेवा मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूं। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूं। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में अपने करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। आने कर्मों भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गौ वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। कनकपुर गौव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पत्नी रामा के साथ रहता था। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता था। रामा घर काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूं वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वह को साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ हैं पक्षी, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है, हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा।
तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूं। तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वह रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने श्री हरिविष्णु नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूं। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रामा बहुत खुश होती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूं, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूं। रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को यह बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? ये वो जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। ये उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूं, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की मां बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर
उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थीं कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाईं और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी से दूसरी छोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था, वहीं पारस मां भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास ये अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए, अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच कर देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मां भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है, हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वहीं बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, मौजी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है, इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी एक लांग के जोड़े से मां दुर्गा के नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए बिना अन्न ग्रहण किए केवल लोंगे के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते।
एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूं जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने मौंजी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूं। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने मौ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों मौ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर मौ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें मौ भगवती की मूर्ति मैं वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। ये देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे मौ के चरणों में बैठ गए। सब ने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, मौ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में मौ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियों मौ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थीं। घर वालों को जब पता लगा तो सबने उनसे माफी मांगी। मौ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात मौ की भक्ति करने लगा। एक बार पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बहुत पूजा करते हो पर भगवान ने हमें क्या दिया है? तुम्हें पता भी है आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें काम पर जाना है तो भूखे ही जाना होगा। तुम्हें काम बहुत कम मिलता है। फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी बात सुन ले, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुनते हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता है। उसके बाद कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, भगवान सभी की मदद करते हैं। पत्नी कहती है कि तुम हमेशा यही बातें कहते हो, बट वह मदद हमें कब नजर आएगी, यह भी तो बता दो। उसके बाद वह आदमी काम पर चला जाता है, बिकॉज यह हर रोज की बहस से कुछ नहीं होगा। वह भूखा था, आज उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फल बेचने वाला मिलता है। वह कहता है कि तुम फल ले सकते हो। वह आदमी कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं ले सकता हूँ। फल वाला कहता है कि कोई बात नहीं है, जब होंगे तब दे देना। बट वह आदमी कहता है यह ठीक नहीं है। वह आदमी आगे चला जाता है। रास्ते में मंदिर पर डिड्डियचता था। वह देखता है कि मंदिर में प्रसाद बट रहा है। वह मंदिर जाता है, उसे खाने को दाल और चावल मिलते हैं। वह सोचता है कि यह मेरे लिए काफी है, बट घर पर पत्नी भी भूखी होगी। वह उसके लिए भी प्रसाद लेकर जाता है, उसके बाद ही काम पर जाएगा। जब वह घर पहुंचता है तो पत्नी से कहता है कि आज भगवान ने हमें खाना दिया है। पत्नी कहती है कि यह प्रसाद है, तुम्हें हर रोज नहीं मिल सकता है। वह पत्नी को खाना देकर काम पर चला जाता है। वह भगवान में बहुत विश्वास करता है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि आप साधु बाबा हैं, आप मुझे बताइए कि मेरी समस्या दूर कब होगी। वह कहते हैं कि आज ही सब कुछ दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। वह साधु बाबा चले जाते हैं। जब वह घर आ रहा था तभी उसकी नजर एक पोटली पर जाती है। यह किसकी हो सकती है? वह उसे उठा लेता है। उसमें बहुत सारा सोना और चांदी होता है। वह आदमी सोचता है कि भगवान ने मेरी समस्या दूर कर दी है। वह उसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी खुश हो जाती है। अब उनके दिन भी बदल गए थे।
भगवान पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। वह आदमी भगवान का इंतजार करता है क्योंकि उसे अपने जीवन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने थे, मगर यह सभी जानते हैं कि भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। मगर वह आदमी अपनी भक्ति में हमेशा ही ध्यान रखता था। उसे तो भगवान के दर्शन चाहिए थे, बट वह अपनी पूरी कोशिश करता है। एक दिन रात के समय में वह आदमी सो रहा था, उसे सपने में भगवान नजर आते हैं। वह आदमी कहता है, आप मुझे सपने में दर्शन देते हैं, मगर मैं यही चाहता हूँ, आप मुझे सच में दर्शन दे। यह सुनकर भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने कल जरूर आता हूँ। यह सुनकर वह आदमी सोचता है, कल भगवान आने वाले हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अगले दिन मंदिर जाता है। वह नहीं जानता था उसे भगवान किस जगह पर मिलेंगे। वह मंदिर से पूजा करके घर आता है। उसके बाद वह घर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद ही एक साधु बाबा आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है, आपको भूख लगी है, आप मेरे घर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वह साधु जी के लिए भोजन लाता है। ये भोजन उसने अपने भगवान के लिए बनवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि जब वह आएंगे तो उन्हें भोजन जरूर खिला सकता हूँ। बट अब उसके पास भोजन नहीं था। वह साधु बाबा कहते हैं, यह भोजन बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर वह आदमी कहता है, आपको अच्छा लगा है, ये मेरा सौभाग्य है। उसके बाद वह साधु जी कहते हैं कि मुझे तुम अधिक परेशान लग रहे हो। वह आदमी कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मुझे भगवान का इंतजार है। ये सुनकर साधु जी कहते हैं, भगवान कभी मिलने भी आते हैं, वह तो सभी के अंदर बसते हैं। उसके बाद वह आदमी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। साधु जी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वह चले जाते हैं। बहुत समय इंतजार करने पर भी भगवान नहीं आते हैं। रात हो जाती है। उसके बाद वह आदमी सो जाता है। रात में सपने में भगवान आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा बनाया भोजन मुझे बहुत अच्छा लगा था। वह आदमी समझ जाता है भगवान उससे मिलने आए थे। भगवान अपने सच्चे भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मोची अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। गांव में जूते ठीक करने के काम से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। मोची के परिवार को 2 समय का भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण मोची बहुत परेशान था। मोची इसी चिंता के कारण गांव के पास के जंगल में बैठा बैठा अकेला रो रहा था। उसी समय वहां से एक जादुई परी गुजरी। जादुई परी ने मोची को परेशान हाल में देखा। परी को मोची पर दया आ गई। परी ने मोची की सहायता करने की सोची। अगले दिन जब मोची सुबह उठा तो उसे उसके दरवाजे के बाहर एक जोड़ी जूते पड्ढे मिले। मोची ने उन जूतों अच्छे दामों में बचकर थोड़े रुपये कमा लिए और अपना और अपने बच्चों का पेट भर लिया। यह देखकर परी बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह मोची को फिर अपने दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिले। मोची ने उन्हें भी बेचकर रुपये कमा लिए। मोची को हर रोज एक जोड़ी जूते मिलने लगे और मोची और उसके परिवार का जीवन बड़े ही मजे में कटने लगा। लेकिन मोची अब यह जानना चाहता था कि रोज रात को उसके दरवाजे पर जूते की एक नई जोड़ी कौन रखकर जाता है। इसलिए मोची अपने घर के पास छुपकर यह देखने के लिए पूरी रात जागता रहा कि जूते की जोड़ी कौन रखकर जाता है। जब रात के 12 बजे तो मोची ने देखा कि एक जादुई उड़ने वाली परी उड़ते उड़ते उसके घर के आगे आई और अपने जादू से एक जोड़ी जूते बनाए और उसके दरवाजे की आगे रख दिए। ये देखकर मोची झादियों के पीछे से निकलकर आया और जादुई परी को धन्यवाद दिया। मोची ने परी से कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। परी ने कहा कि तुम इस गांव के गरीब लोगों की मदद करो। जब तक तुम गांव के गरीब लोगों की मदद करोगे तब तक तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें एक जोड़ी जूते मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम इसी तरह से मेरा धन्यवाद कर सकते हो। उसके बाद से मोची हमेशा गांव के परेशान लोगों की मदद करता और जादुई परी के वादे के अनुसार मोची को हर रोज उसके घर के दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिलते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उस राज्य का शासन भी उस राज्य का दुष्ट सेनापति ही करता था। सेनापति अपनी मर्जी से राजा को बहला फुसलाकर अपना मनचाहा कार्य राजा से करवाता था। उस राज्य में भीमसेन नामक एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी के वजह से जाना जाता था। दुष्ट सेनापति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। भीमसेन यह देखकर बहुत परेशान था
कि सेनापति राजा को बहला फुसलाकर उससे अनैतिक अन्याय वाले फैसले करवाता है। भीमसेन राजा को बहुत समझाता कि सेनापति उससे जानबूझकर गलत फैसले करवाता है और वह खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं था। जब सेनापति को यह पता चला कि भीमसेन राजा को समझा रहा है और इसके चलते उसकी राजा बनने की योजना असफल हो सकती है, सेनापति ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, हमारे मंत्री भीमसेन के पास एक जादुई परी की छड़ी डीढ़ी है जिससे वो अदृश्य होने वाले कपड़े बना सकते हैं। भीमसेन को सर्वप्रथम ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन भीमसेन इस राज्य पर राज करना चाहता है, इसलिए उसने यह बात आपको नहीं बताई। राजा भीमसेन को बुलाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा भीमसेन को जादुई परी की छड़ी डीढ़ी से गायब होने वाले कपड़े बनाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा से निवेदन करता है कि ऐसी कोई जादुई परी की छड़ी उसके पास नहीं है, लेकिन राजा सेनापति की बातों में आकर भीमसेन पर विश्वास नहीं करता और भीमसेन को हुक्म देता है कि 2 दिन के अंदर जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा भीमसेन को सजाए मौत दी जाएगी। भीमसेन अपने घर आ जाता है और यह सोचकर परेशान होता है कि जब जादुई परी की कोई छड़ी डीढ़ी है ही नहीं तो गायब करने वाले कपड़े कैसे बनाएं। भीमसेन पूरी रात सोचता रहता है कि क्या करे। अंततः भीमसेन के दिमाग में एक योजना आती है। दूसरे दिन भीमसेन एक खाली बड्ढा थाल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उस थाल को मेज पर रख देता है और राजा को कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जादुई परी की छड़ी ही से गायब होने वाले कपड़े बना दिए हैं, लेकिन जादुई परी ने कहा है कि राजा को इन कपड़ाहों को देने से पहले उनके किसी सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति को ये कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद ही ये कपड़े अपना जादू दिखा पाएंगे, अन्यथा कपड़े गायब हो जाएंगे। राजा गायब होने वाले कपड़े पहनने को बहुत ही उत्सुक होता है और जल्दी से अपने सेनापति को कहता है, सेनापति, तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए तुम थाल से कपड़े लो और पहनो। सेनापति कहता है कि महाराज, इस थाल में कोई कपड़े नहीं हैं। भीमसेन हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इस थाल में कपड़े हैं तो भीमसेन पहनकर दिखाए। भीमसेन कहता है, महाराज सेनापति जी, आपके सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति हैं। अगर मैंने ये कपड़े पहनने की कोशिश की तो कपड़े गायब हो जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी डीढ़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी डीढ़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। राजा जादुई कपड़े पहनने के लिए उत्सुक था। उसने सेनापति से कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और थाल में रखे कपड़े पहनो। सेनापति अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और वह यह जानता था कि राजा मूर्ख है। अगर उसने राजा का कहा नहीं माना तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब सेनापति के पास भरी सभा में कपड़े उतारने के अलावा कुछ शेष नहीं था। सेनापति ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पश्चाताप हो रहा था और सेनापति अपने पूरे कपड़े उतारता उससे पहले ही उसने अपनी स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन काट ली और मर गया। कुछ समय पश्चात राजा को भी पता चल गया कि सेनापत, बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े व्यापारी का बेटा था, रोहन एक अच्छे स्कूल में पढ़ा था और उसने व्यापार के सारे गुण किताबों से सीख रखे थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सोचता था कि व्यापार उसके लिए बहुत आसान है। उसके पिता सुरेश जी शहर के सबसे सफल व्यापारियों में से एक थे। एक दिन सुरेश जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि रोहन को व्यापार की असली जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, रोहन, अब तुम्हें कारोबार में उतरना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस व्यवसाय में लगा दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो और नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। रोहन खुश हो गया और बड़े जोश के साथ व्यापार में जुट गया। उसने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और अपने पिता से निवेश के लिए धन मांगा। सुरेश जी ने बिना किसी सवाल के उसे पैसा दे दिया, लेकिन रोहन की सोच थी कि व्यापार केवल योजनाओं और किताबों में लिखे नियमों से ही चलता है। पहली ठोकर।
कुछ ही दिनों में रोहन को एक बड़े सौदे का मौका मिला। उसे एक विदेशी कंपनी के साथ डील करनी थी। विदेशी कंपनी ने बहुत आकर्षक प्रस्ताव दिया और रोहन ने बिना ज्यादा सोच विचार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब सौदा पूरा हुआ और समय आया मुनाफे का, तो रोहन को एहसास हुआ कि उसने गलत समझौता कर लिया था। विदेशी कंपनी ने उसे शर्तों में उलझा दिया था और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। जब रोहन घर लौटा तो वह उदास था। वह अपने पिता के पास गया और सिर झुकाकर बोला, पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो सौदा किया था उससे हमें भारी नुकसान हुआ है। मैंने आपकी मेहनत की कमाई को गंवा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश जी मुस्कुराए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन जो तुमने आज सीखा है वह किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यही अनुभव तुम्हें भविष्य में बड़ा बनाएगा। दूसरी ठोकर। रोहन ने फिर से व्यापार में मेहनत करनी शुरू की। इस बार उसने हर फैसला सोच समझ कर लिया, लेकिन अनुभव अभी अधूरा था। एक बार उसने एक नया स्टोर खोलने की योजना बनाई। जगह चुनने में उसने जल्दबाजी कर दी और स्टोर ऐसी जगह खोला जहां ग्राहक बहुत कम आते थे। कुछ ही महीनों में स्टोर बंद करना पड़ा। रोहन को फिर से नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वह टूटने के बजाय सीख चुका था। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, इस बार नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि व्यापार में लोकेशन का क्या महत्व होता है। सुरेश जी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, यही अनुभव है। बेटा, अनुभव की सबसे खास बात यह है कि यह धीरे धीरे बनता है और हर गलती के साथ मजबूत होता है। कहानी से सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव कभी भी किताबों या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रोहन ने किताबों से व्यापार जरूर सीखा था, लेकिन असली शिक्षा उसे अपनी गलतियों से मिली। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो अनुभव धीरे धीरे बनता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन हर बार उठने का अनुभव उसे मजबूत बनाता है। हर सफल इंसान ने गलतियों से सीखा है, क्योंकि अनुभव का दूसरा नाम ही सीखना है। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से है और वह अभी बीकॉम के फाइनल ईयर है। वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक है। वैसे तो वह समझदार लड़का था, फिर भी पता नहीं कैसे प्यार के चक्कर में पड़ गया, वो भी एक तरफा। राहुल जिसे प्यार करता था उस लड़की का नाम मंजू था। मंजू भी एक मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन बड़े सपने और ख्वाहिश रखने वाली लड़की थी। मंजू और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक क्लास में थे। राहुल कॉलेज शुरू होने के थोड़े ही समय में मंजू को पसंद करने लगा और दोनों आज B.com के फाइनल ईयर में हैं। लेकिन आज तक राहुल अपने दिल की बात मंजू को बोल नहीं पाया। वह हमेशा कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है। दोनों एक क्लास में हैं, इसलिए बातें होती हैं, लेकिन बात नहीं बनती। एक दिन राहुल कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी मंजू अपने दोस्तों के साथ आती है। राहुल और मंजू दोनों के ही कॉमन दोस्त थे, ये उन्हीं में से एक था। इसलिए उसने मंजू और उनके दोस्तों को बुलाया। उन सब ने भी उनको ज्वाइन किया। सब लोग फिल्म जाने का प्लान करने लगे, क्योंकि आज के जो लेक्चर थे वह सब कैंसिल हो गए थे। इस सब से राहुल को भी मौका मिल गया, तो उसने एक फिल्म का नाम सुझाया। मंजू और उसकी दोस्त बोली, हमने पहले से दूसरी फिल्म के बारे में सोच रखा है। वहां बैठे सब लोग मान गए, सिवाय राहुल के। राहुल ने फिल्म की पूरी कहानी बताई, फिर भी कोई नहीं माना। इस बात से दुखी होकर राहुल वहां से बहाना बनाकर लाइब्रेरी के लिए निकल गया। उदास होकर राहुल लाइब्रेरी के टेबल पर जाकर बैठ गया। दुखी होते हुए अपना सिर टेबल पर रखते हुए सोच रहा था कि कितना मजा आता अगर मैं और मंजू वो फिल्म साथ में देखते। ये सब सोचते हुए राहुल लाइब्रेरी में इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बुक पर जाकर रुकती है। इस बुक पर लिखा था, क्या तुम तुम्हारा प्यार पाना चाहते हो? राहुल जाकर वह बुक उठाकर टेबल पर लेकर बैठ जाता है। बुक खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, प्यार पाने का जादुई रास्ता। आगे पढ़ने जा रहा था कि वहां क्लार्क आकर लाइब्रेरी बंद करने को कहता है। राहुल बुक को लेकर घर चला जाता है। रात को जब सोने जाता है तो अचानक से उसे वो बुक याद आती है। राहुल बुक लेकर बिस्तर पर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है उसे वो सब मजाक लगता है।
आखिर में एक चित्र बना हुआ था और साथ में कुछ लिखा हुआ था जो कि 3 बार पढ़ना था। राहुल बुक रखने ही वाला होता है कि उसे एक ख्याल आता है, कितना कुछ किया है मंजू को पाने के लिए, ये भी करके देखते हैं। राहुल ने बुक में जैसा लिखा था वैसा ही किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट तक रुका भी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राहुल बुक बंद करके रखने ही जा रहा था कि तभी बुक के अंदर बनी तस्वीर चमकने लगी। तस्वीर उभरी और जिंदा हो गई। तस्वीर बोली, तुम तुम्हारा प्यार पाना चाहते हो और वो भी जादू से। राहुल यकीन नहीं कर पा रहा था। तस्वीर वापस बोली, क्या सोच रहे हो? राहुल हड्डबद्धाते हुए बोला, अगर हो सकता है तो क्यों नहीं। राहुल को ऐसा लग रहा था मानो सपना देख रहा हो। तस्वीर बोली, क्यों नहीं हो सकता? तो देर किस बात की, जल्दी करो। राहुल जल्दबाजी में बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पहले पूरी बात सुन लो। उस लड़की पर किसी भी तरह का जादू नहीं होगा। तुम्हें एक चीज दी जाएगी जो तुम्हें बताएगी कैसे तुम अपना प्यार पा सकते हो, और तुम वैसा करोगे तो उस बात से मैजिक होगा। लेकिन हाँ, उसकी मर्जी से ही होगी। लेकिन एक बार उसने हाँ बोल दिया, उसके बाद अगर उसके मन में तुम्हारे प्रति प्यार कम हुआ तो ये चीज तुम्हें एक भयानक जानवर में बदल देगी। इस बदलाव को रोकने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना होगा। राहुल ने सुनकर भी अनसुना करते हुए हाँ बोल दिया। बुक में से एक घड़ी बाहर आने लगी। राहुल ने वो घड़ी को पहन लिया और तस्वीर जैसी थी वैसे होने लगी। अगली सुबह राहुल मौका ढूंढने लगा अपने दिल की बात बताने का। वह बार बार घड़ी देख रहा था। राहुल घड़ी देखते हुए मंजू की ओर बात करने के लिए आगे बढ़ा। तभी घड़ी ने उसे बताया कि उसे बोल, आज टीचर्स सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं। राहुल ने वैसा ही किया और दोनों क्लासरूम के बाहर छुप गए, और ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद दोनों कैंटीन में जाते हैं। पूरा पीरियड बातों में गुजारते हैं। इस तरह घड़ी बताती और राहुल वैसा करता। इस सब से राहुल मानो 7वें आसमान पर हो। और वो दिन आ गया। घड़ी ने राहुल को मंजू को उसकी पसंदीदा फिल्म दिखाकर उसमें अच्छा मौका ढूंढकर प्रपोज करने के लिए कहा। राहुल ने वैसा ही किया। जब राहुल ने मंजू को प्रपोज किया तो मानो आजू बाजू की चीजें बदल गई हों, जैसे वहां कोई हो ही ना। मंजू खुद इस बात को महसूस कर पा रही थी। पहले तो मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो माहौल वैसा ही बना रहा। फिल्म खत्म होते होते मंजू ने हाँ बोल दी। इससे माहौल और सुहाना हो गया। दोनों ही इस बात को महसूस कर पा रहे थे, और इस तरह दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। प्रेम कहानी को शुरू हुए महीना ही बिता था कि एक रात को राहुल को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। आईने में जाकर देखा तो खुद का चेहरा भयानक लग रहा था। राहुल को सारी बातें याद आ गईं। उसने गंभीरता से न लेते हुए हल्के में लिया और घड़ी के सामने देखा। घड़ी में दिखाई दिया कि ये बदलाव अक्सर रात को दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही महीना पूरा होगा और दूसरे महीने की सुबह होते ही वह पूरी तरह बदल जाएगा। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगे और डर के मारे कांपने लगा। अब डरते हुए घड़ी के सामने देखते हुए रोने जैसी आवाज में बोला, इसका इलाज मैं कैसे करूं? घड़ी ने पूरी बात बताते हुए दिखाया। मंजू को लग रहा है 1 महीना हो गया, लेकिन राहुल उसे कहीं अच्छी जगह घुमाने नहीं ले गया। अब तुम्हें उसे एक अच्छी जगह घुमाने लेकर जाना। सुंदर वन में रहता था लंबू जिराफ, जिसकी यूनिक अपीयरेंस हर किसी को आकर्षित करती थी। उसकी लंबी गर्दन और लंबे पैर उसे जंगल का सबसे खास जानवर बनाते थे। जब वह ग्रेसफुल वॉक के साथ जंगल में निकलता तो पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाता और शान से इठलाता। लंबू का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उसकी गर्दन। वह हमेशा हेल्पिंग नेचर के साथ जंगल के हर जीव की सहायता करता। एक दिन उसने टिन्ना लोमड़ी को देखा, जो एक ऊंचे पेड़ पर लटके जूसी ग्रेप्स को ललचाई नजरों से देख रही थी। टिन्ना ने उदास स्वर में कहा, लंबू भैया, ये अंगूर इतने ऊंचे हैं कि मैं इन्हें तोड़ नहीं पा रही। लंबू ने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई, पेड़ की डाल से अंगूर तोड़े और टिन्ना को दे दिए। टिन्ना ने खुशी खुशी अंगूर खाए और लंबू को धन्यवाद देते हुए उसका बेस्ट फ्रेंड बन गई। अगले दिन गोलू खरगोश लंबू के पास आया और बोला, लंबू भैया, मैं तो छोटा सा हूं, जंगल की सैर कैसे करूं? मुझे भी ऊंचाई से जंगल देखना है। लंबू ने हंसते हुए गोलू को अपनी गर्दन पर बिठाया और पूरे जंगल की सैर कराई। गोलू इतना खुश हुआ कि उसने लंबू को अपना ट्रू कंपेनियन मान लिया। इस तरह
लंबू की काइंडनेस ने उसे जंगल में सबका प्यारा बना दिया। एक सुबह जब लंबू अपनी डेली स्ट्रोल पर निकला तो उसने देखा कि जंपी बंदर का छोटा सा बेटा डंपी पेड़ से गिर गया था। डंपी की टांग में चोट लगी थी और वह रोते हुए बोला, लंबू चाचा, मुझे मेरे पेड़ पर ले चलो, मुझसे चला नहीं जा रहा। लंबू का केयरिंग हार्ट पिघल गया। उसने अपनी लंबी गर्दन नीचे की, डंपी को सावधानी से उठाया और उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बिठा दिया। डंपी अपने परिवार के बीच पहुंचकर इतना खुश हुआ कि उसने लंबू को गले लगा लिया। जंपी बंदर ने लंबू की सेल्फलेस हेल्प की तारीफ की और उसे एक चमचमाता स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। जंपी ने कहा, लंबू, ये मोबाइल तुम्हारे लिए है। इसमें ढेर सारे फन वीडियोस और गेम्स हैं, तुम्हें मजा आएगा। लंबू ने पहली बार मोबाइल देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मोबाइल लिया और धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मोबाइल मिलते ही लंबू की दुनिया बदल गई। वह हर समय अपनी लंबी गर्दन झुकाए मोबाइल स्क्रीन में खोया रहता। फनी वीडियोस, कार्टून क्लिप्स और कलरफुल गेम्स ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह जंगल की सैर भूल गया। पहले जहां वह हर किसी की इंस्टेंट हेल्प करता था, अब वह मोबाइल में व्यस्त रहता और मदद मांगने वालों को टाल देता। एक दिन टिन्ना लोमड़ी फिर अंगूर तोड़ने की मदद मांगने आई, लेकिन लंबू ने बिना नजर उठाए कहा, टिन्ना, अभी मैं वीडियो स्ट्रीमिंग में बिजी हूं, बाद में आना। टिन्ना उदास होकर चली गई। गोलू खरगोश ने भी लंबू को जंगल की सैर के लिए बुलाया, लेकिन लंबू ने गेमिंग ऐप से नजर हटाए बिना जवाब दिया, गोलू, अभी मेरा स्कोर बढ़ रहा है, तुम अकेले चले जाओ। गोलू भी मायूस होकर लौट गया। धीरे धीरे लंबू की सोशल बॉन्डिंग कमजोर पड़ने लगी। जंगल के जानवर उससे नाराज होने लगे। वे कहते, लंबू की हेल्पफुल नेचर कहां गई? ये मोबाइल ने उसे बिगाड़ दिया। लंबू जिराफ और मोबाइल सुंदर वन में रहता था। लंबू जिराफ, जिसकी यूनिक अपीयरेंस हर किसी को आकर्षित करती थी। उसकी लंबी गर्दन और लंबे पैर उसे जंगल का सबसे खास जानवर बनाते थे। जब वह ग्रेसफुल वॉक के साथ जंगल में निकलता, बाय लॉर्ड पॉट, 18 अप्रैल 2025 में जंगल स्टोरी, मोरल स्टोरी, स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ लंबू गिराफ। लिसन टू दिस आर्टिकल 0.7511100010. फॉलो अस, शेयर। जंगल स्टोरी। सुंदर वन में रहता था लंबू जिराफ, जिसकी यूनिक अपीयरेंस हर किसी को आकर्षित करती थी। उसकी लंबी गर्दन और लंबे पैर उसे जंगल का सबसे खास जानवर बनाते थे। जब वह ग्रेसफुल वॉक के साथ जंगल में निकलता तो पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाता और शान से इठलाता। लंबू का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उसकी गर्दन। वह हमेशा हेल्पिंग नेचर के साथ जंगल के हर जीव की सहायता करता। एक दिन उसने टिन्ना लोमड़ी को देखा, जो एक ऊंचे पेड़ पर लटके जूसी ग्रेप्स को ललचाई नजरों से देख रही थी। टिन्ना ने उदास स्वर में कहा, लंबू भैया, ये अंगूर इतने ऊंचे हैं कि मैं इन्हें तोड़ नहीं पा रही। लंबू ने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई, पेड़ की डाल से अंगूर तोड़े और टिन्ना को दे दिए। टिन्ना ने खुशी खुशी अंगूर खाए और लंबू को धन्यवाद देते हुए उसका बेस्ट फ्रेंड बन गई। अगले दिन गोलू खरगोश लंबू के पास आया और बोला, लंबू भैया, मैं तो छोटा सा हूं, जंगल की सैर कैसे करूं? मुझे भी ऊंचाई से जंगल देखना है। लंबू ने हंसते हुए गोलू को अपनी गर्दन पर बिठाया और पूरे जंगल की सैर कराई। गोलू इतना खुश हुआ कि उसने लंबू को अपना ट्रू कंपेनियन मान लिया। इस तरह लंबू की काइंडनेस ने उसे जंगल में सबका प्यारा बना दिया। डंपी की मदद और मोबाइल का आगमन। एक सुबह जब लंबू अपनी डेली स्ट्रोल पर निकला तो उसने देखा कि जंपी बंदर का छोटा सा बेटा डंपी पेड़ से गिर गया था। डंपी की टांग में चोट लगी थी और वह रोते हुए बोला, लंबू चाचा, मुझे मेरे पेड़ पर ले चलो, मुझसे चला नहीं जा रहा। लंबू का केयरिंग हार्ट पिघल गया। उसने अपनी लंबी गर्दन नीचे की, डंपी को सावधानी से उठाया और उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बिठा दिया। डंपी अपने परिवार के बीच पहुंचकर इतना खुश हुआ कि उसने लंबू को गले लगा लिया। जंपी बंदर ने लंबू की सेल्फलेस हेल्प की तारीफ की और उसे एक चमचमाता स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। जंपी ने कहा, लंबू, ये मोबाइल तुम्हारे लिए है। इसमें ढेर सारे फन वीडियोस और गेम्स हैं, तुम्हें मजा आएगा। लंबू ने पहली बार मोबाइल देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मोबाइल लिया और धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मोबाइल का जादू और लंबू का बदलाव
मोबाइल मिलते ही लंबू की दुनिया बदल गई। वह हर समय अपनी लंबी गर्दन झुकाए मोबाइल स्क्रीन में खोया रहता। मीरा सुबह के कामों में व्यस्त थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। हाथ धोकर मीरा ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो। हाँ मीरा बिटिया, कैसी हो? दूसरी तरफ मीरा की गांव वाली सबसे छोटी चाची थी, जिन्होंने मीरा को अपने बड़े बेटे के फलदान के लिए गांव बुलाया था। चाची से अपने पति से पूछकर बताने का बोल मीरा ने फोन रख दिया। मीरा के पापा 3 भाई थे। सबसे बड़े मीरा के पापा, जो गांव के स्कूल में ही अध्यापक थे, उनसे छोटे एक चाचा जो शहर में नौकरी करते थे, और सबसे छोटे चाचा अपने खेत संभालते थे। मीरा अपने पापा की सबसे बड़ी और पूरे परिवार में इकलौती बेटी थी, जिसका पूरा बचपन गांव में ही बीता था। पर शादी एक बड़े शहर में हुई थी। वहीं उसका भाई भी शहर में नौकरी करने लगा था, तो माँ पापा को भी शहर बुला लिया था। तो मीरा का गांव लगभग छूट ही गया था, पर उसका जुड़ाव गांव से खत्म न हुआ था। आज भी उसके सपने में वहीं पुराना घर आता था। इस बार भाई के फलदान के बहाने वो नवरात्रे और दशहरा वहीं मनाएगी, ये सोचकर ही उसका मन मयूर नाच उठा था। उसने शाम को अपने पति को बताया, तो उन्होंने खुद टाइम की कमी बता उसे जाने को बोल दिया। मीरा ने अपने दोनों बच्चों से पूछा तो वो साथ चलने को तैयार हो गए। आखिर वो भी देखना चाहते थे कि बचपन से मां के मुंह से जिसकी इतनी कहानी सुनी है, वो गांव है कैसा। तय समय पर सभी को ट्रेन में बिठा मीरा के पति बाएं बोल चले गए, और मीरा अपने बच्चों संग पहुंच गई अपने गांव, जहां उसका पूरा परिवार पहले ही आ चुका था। अपने सभी छोटे बड़ों के बीच पहुंच मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर बच्ची बन गई हो। बच्चे भी नानी के हाथ के बने पकवानों और नवरात्रि की धूम का खूब मजा ले रहे थे। फलदान एक दिन बाद था, तो मीरा भी अपने कुछ जानने वाले पड़ोसियों से मिलने निकल पड़ी, जो मीरा से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। कोई उसे बचपन के किस्से सुनाकर हंसने को मजबूर कर देता, तो कोई उसकी शरारतें उसे याद दिला रहा था। यही तो खूबसूरती है हमारे ग्रामीण जीवन की, जो तरक्की करते हुए भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ते। मीरा का गांव भी खूब तरक्की कर गया था। अब सड़क से लेकर शौचालय तक हर सुविधा थी वहां। यही सब देखते हुए मीरा अपने उस घर तक पहुंच गई, जिसे शादी से पहले वो हर दिवाली पर दुल्हन की तरह सजाती थी। जिस चबूतरे पर बैठकर उसके बाबा लोगों के बड़े बड़े फैसले करते थे, आज वो चबूतरा खुद अपनी दयनीय हालत पर रो रहा था। जिसकी रौनक कभी देखते बनती थी, आज वो घर वीरान हो गया था। दरवाजे की कुंडी खोलकर मीरा अंदर आ गई, जहां सामने आंगन में ही तुलसी का घरुआ उसके स्वागत में खड़ा मिल गया, जो अपनी गृहस्वामिनी के जाने के गम में बहुत ही दीन अवस्था में खड़ा था। अपनी आदत अनुसार मीरा ने चप्पल उतारकर उस घरुए को प्रणाम किया, जिसमें तुलसी न होते हुए भी उसे उनकी टहनियों द्वारा आशीर्वाद देने का यह एहसास हो रहा था। घर की दीवारों में जगह जगह से उधड़ता प्लास्टर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुजुर्ग के झुर्रियों वाले हाथों ने अपने संस्कार और आशीर्वाद रूपी छत को बड़ी ही मुस्तैदी से पकड़ रखा हो। तभी उसकी नजर वहां रखे उस जादू का पिटारा पर गई। उसे देखते ही मीरा की आंखों के सामने गंदी बस्ती के कुछ बच्चों के चेहरे याद आ गए। मीरा ने जाकर उस बॉक्स को खोला, जिसमें कुछ दीमक लगी कॉपी और एक आधी पेंसिल के अलावा 2-4 पटाखे भी पड़े थे। मीरा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो सब देख इस जादू के पिटारे को भरने के लिए पहले वो मोहल्ले के सभी बच्चों से उनकी बची हुई पेंसिल, कलर और कॉपियां इकट्ठा करती, फिर बस्ती के कुछ बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देती। धीरे धीरे उसने उसमें पुराने कपड़े, पैसे और भी जरूरत का सामान जोड़ने लगी थी। ये मीरा की तरफ से एक छोटी सी पहल थी, जिसमें बच्चों के साथ बड़ों ने भी साथ देना शुरू कर दिया था। दिवाली दशहरे पर तो ये जादू का पिटारा बस्ती के बच्चों की खुशियों को 4 गुना कर देता था, क्योंकि इसमें सभी गांव वाले अपने हिसाब से मिठाई पटाखे भी देते थे। मीरा भी तो अपने सारे पटाखे और दिवाली पर मिलने वाली चॉकलेट खुद न खाकर उन्हें दे देती थी। अभी मीरा ये सब देख ही रही थी कि चाचा जी के छोटे बेटे की आवाज आई, दीदी आप यहां क्या कर रही है? चलिए, घर पर आपसे कोई मिलने आया है। मीरा ने उसकी तरफ देखकर बोला, यहां मुझसे मिलने कौन आ गया भाई?
पता नहीं दीदी, मैंने देखा नहीं। मुझसे तो पापा ने फोन पर आपको लाने को बोला तो आपको खोजते हुए मैं यहां आ गया। तभी उसकी नजर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जादू का पिटारा बात पर गई और मुस्कुराते हुए बोला, दीदी आप इसे देख रही थी। आपकी चलाई हुई वो परंपरा अभी भी बंद नहीं हुई है। दिवाली के टाइम पर इसी के नाम से सभी लोग जरूरतमंद बच्चों की अभी भी मदद करते हैं। भाई की ये बात सुनकर मीरा खुश होते हुए चाचा के घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो चाचा जी और पापा जी बाहर ही मिल गए, जिनके सामने 3-4 लोग मीरा की ही उम्र के बैठे थे, जो उसे देखकर खड़े हो उसके पैर छूने लगे। मीरा आदत अनुसार खुश रहो का आशीर्वाद देते हुए चाचा जी के पास पहुंच गई और बोली, माफ करना, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। तो उन्हीं में से एक लड़का बोला, कैसे पहचानोगे दीदी, अब हम सब बड़े जो हो गए हैं। तभी चाचा जी ने बताया, बेटा ये सारे वही हैं जिनकी तुम अपने जादू के पिटारे से जरूरत पूरी करती थी। आज ये सब सरकारी नौकरी करते हैं। तुम्हारे आने की खबर सुनकर ये तुमसे मिलने आए हैं। अब मीरा ने उन लड़कों को गौर से देखा तो सभी चेहरे उसे जाने पहचाने ही लगने लगे थे। तभी सारे लड़के एक साथ बोले, दीदी आपकी मदद करने से ही आज हम यहां पहुंचे हैं। अब हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी तरह ही किसी की मदद कर सकें। और सभी ने अपने साथ लाई साड़ी मीरा के हाथ में। सुदूर दक्षिण में एक अद्भुत दुर्ग था। नाम था छत्तीसगढ़। उसके बारे में कहा जाता था कि उस दुर्ग में 36 छोटे छोटे दुर्ग थे। इतने सारे दुर्गों के फाटक केवल 6 ही थे। उनमें भी एक विशेषता थी, यदि एक फाटक पर खड़े होकर कुछ कहा जाता तो उस बात को दीवारें पकड़ लेती थीं। उसे 6 फाटकों पर सुना जा सकता था। उस दुर्ग में राजा सूर्य कुमार रहते थे। दुर्ग की रक्षा के लिए यूं तो हजारों सैनिक तैनात थे, किंतु रक्षा का असली भार एक तोते पर था। वह तोता राजा का मित्र और सलाहकार भी था। मनुष्य की तरह उसे कई भाषाएं आती थीं। वह छत्तीसगढ़ में बने एक पिंजरानुमा महल में अकेला ही रहता था। तोते को आगे घटने वाली सारी बातों का पता चल जाता था और वह तुरंत राजा को अच्छी बुरी घटनाओं की सूचना दे देता। कई बार तो तोते ने राजा को सेनापति, मंत्री और दूसरे शत्रुओं के षड्यंत्र से बचाया। राजा तोते के अलावा न किसी से सलाह लेता, न किसी की बात मानता। परिणाम यह हुआ कि राजा के मंत्री और सेनापति तोते के दुश्मन बन गए। महारानी को तो तोता फूटी आंखों नहीं भाता था। उसी के जाल में फंसकर राजा राजमहल में बहुत कम आते तो चिंताओं से घिरे हुए। सभी तोते से परेशान थे, मगर कुछ कर नहीं पाते थे। जो भी षड्यंत्र रचते, तोते को उसका पता चल जाता। फिर षड्यंत्र में शामिल होने वालों को राजा का कोपभाजन बनना पड़ता। तोता जिस महल में रहता था, इसमें जाने का रास्ता भी राजा के अलावा कोई नहीं जानता था। 36वें दुर्ग में कहीं यह महल था। 36 दुर्गों के केवल 6 रास्ते और उन पर सैनिकों का कड़ा पहरा। फिर भी जरा सी बात तोते के कानों में पहुंच जाती। ऐसे में तोते को वश में करना या उसे मौत के घाट उतार देना क्या सरल था। एक दिन महारानी ने मंत्री को बुलवाया। बड़ी सावधानी बरती। उन्हें डर था कहीं राजा को पता न चल जाए, इसीलिए मंत्री महल के गुप्त रास्ते से आया था। महारानी ने कहा, मंत्री जी, इतने सारे गुप्तचर हमारे पास हैं, तोते का पता नहीं लगा सकते? मंत्री बोला, आप ठीक कह रही हैं, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ करूंगा। महारानी बोली, मगर इस विपत्ति से छुटकारा किस तरह मिल सकता है? तोता जिस महल में रहता है, वहां राजा जाते हैं या एक दासी? सुना है तोते को खाना खिलाने और उसकी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी उसी की है। वह किसी तरह आपके महल में आ जाए तो काम बन जाए। मंत्री ने कहा। रानी बोली, मैं उसका पता करूंगी। मंत्री खुश था। वह तो चाहता ही था कि महारानी से सांठगांठ हो तो राजा का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचे। घर लौटकर राजा बनने की कल्पना में खोया मंत्री बिस्तर पर लेटा ही था कि पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर चौंका। देखा तो खिड़की पर तोता बैठा था। वह कुछ करता उससे पहले ही तोता कागज का एक पुर्जा गिराकर 9-2-11 हो गया। मंत्री घबराकर उसे पढ़ने लगा। लिखा था, बुराइयों से बचो, जो बोलो सोच समझकर, तुम्हारे 4 कानों की बात 6 कानों में पहुंच चुकी है। पढ़कर मंत्री का बुरा हाल, जो भय था वही हुआ। तोता सारा भेद पा गया। इधर महारानी ने अपनी एक दासी को बुलाया, उसे धीरे से सारी बात समझाई।
दासी ने सोचा, अपनी लड़की और उसकी सहेली को महल में छोड़ दूंगी, वह उस दासी से हिल मिल जाएंगी, किसी तरह फुसलाकर महारानी के पास ले जाएंगी। यह सोच उसने अपनी बेटी और उसकी सहेली को बुलाया, ढंग से कपड़े पहनाए, फिर उन्हें लेकर रात के अंधेरे में चल पड़ी। 36वें द्वार पर पहुंची, तब तक चांद निकल आया था। अंधेरा थोड़ा घुल गया था। दासी ने देखा, सामने ही दूधिया रंग का महल था। वह पहचान गई, अपनी लड़की और उसकी सहेली को समझा बुझाकर लौट गई। दोनों लड़कियां महल के पास पहुंच इधर उधर घूमने लगीं। उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़की ने खिड़की में बैठे एक साधु को देखा। अपनी सहेली के कान में कहा, हमें कोई देख रहा है। वह इतना ही कह पाई थी, तभी उनके पास एक तीसरी लड़की आई जो तोते के महल में रहती थी। बोली, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, बात 6 कानों में पहुंच गई, चलो बाबा बुला रहे हैं। बेचारी घबराई, मगर कोई चारा नहीं था। जादू जैसी शक्ति से वे खींची चली गई। मंत्री भी चुप न बैठा था। वह अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों के साथ महल के पास एक ओर छिपा हुआ था। दोनों लड़कियों ने देखा कि उस तीसरी लड़की ने दीवार पर हाथ फेरा। तभी एक दरवाजा खुलता नजर आया। दरवाजा खुला, फिर आवाज आई, मंत्री जी, आप भी अंदर पधारें। मंत्री सुनकर सकपकाया और कोई चारा न देख वह भी चल पड़ा। अंदर आकर मंत्री ने देखा, राजा एक साधु के पास बैठे हैं। दोनों लड़कियां एक कोने में खड़ी हैं। तभी साधु ने मुस्कुराकर मंत्री से कहा, राजा का तख्ता पलटना इतना आसान नहीं। हाँ, बात 4 कानों में रहती तो तुम मेरी पहुंच से बाहर होते, मगर तुम्हारे षड्यंत्र की हर बात हर बार 6 कानों तक पहुंची। जानते हो वे 2 कान किसके थे? वे मेरे ही थे। मेरे दोनों कान छत्तीसगढ़ में घूमते रहते हैं। मंत्री ने आश्चर्य से देखा, सचमुच साधु के कान थे ही नहीं। तभी हवा में उड़ते हुए 2 कान आए और साधु के चेहरे से चिपक गए। यह देख मंत्री भयभीत हो उठा। राजा चुप थे। साधु बोला, महाराज, महारानी को भी बुला लिया जाए, जैसा चाहें। राजा ने कहा। साधु ने हवा में हाथ हिलाए। उसी समय सोती हुई महारानी का पलंग हवा में तैरता हुआ वहां आ गया। महारानी ने आंखें खोलकर देखा तो देखती रह गई। कुछ समझ में ना आया। साधु कहने लगा, महारानी जी, आप तोते को मारना चाहती थीं, मगर क्यों? तोता न होता तो आपका छत्तीसगढ़ अब तक धूल में मिल गया होता। इस पर संकट था, अब कोई भय नहीं। राजा आपको वापस मिल गया, तोता अब विदा लेता है। कहते हुए साधु ने हवा में हाथ हिलाए। देखते देखते एकदम से उसका शरीर तोते में बदल गया। तोता उड़कर महल की एक मीनार पर जा बैठा। सभी ने देखा, उसके बैठते ही वह मीनार नीचे गिर गई। सूर्य की किरणें गांव के छप्परों पर नृत्य कर रही थीं। जैसे ही रामू और श्यामू सुबह की ठंडी हवा में दौड़ रहे थे। वे दोनों बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी हंसी अक्सर स्कूल के रास्ते में गूंजती थी। एक दिन वे स्कूल से घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नजर एक बाग पर पड़ी। उन्होंने उस बाग में जाकर खेलने का मन बनाया। बाग में जाकर वे खूब खेले। खेल कूद कर जब वे थक गए तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहां उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ छिपा हुआ था। देखो, श्यामू ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, पत्तियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए। रामू अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। उन्होंने पत्तियों को हटा दिया। उसमें से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। नक्काशीदार तांबे के हैंडल किसी रहस्य का इशारा कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या है, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। उम्मीद की चिंगारी उसकी आंखों में दिखाई दी। उन्होंने झिझकते हुए ताले को खोला। अंदर चमचमाती सोने की मुद्राओं का ढेर चमक रहा था। रामू और श्यामू दंग रह गए थे। उनकी सांसें हांफने लगीं। आश्चर्य और लालच उन पर हावी हो गए। यह हमारा भाग्यशाली दिन है, रामू फुसफुसाया, सोने की मुद्राओं को छूते हुए बोला। श्यामू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक संघर्ष चल रहा था। लेकिन ये किसी और की हो सकती हैं, हमें इन्हें पुलिस को देना चाहिए, उसने तर्क दिया। रामू को संदेह हुआ और वह बोले, लेकिन अगर पुलिस ने उसे किसी और को दे दिया तो? श्यामू ने उसका कंधा थपथपाया। नहीं, पुलिस ईमानदार होती है, वे मुद्राओं के असली मालिक को ढूंढेंगे, यह सही काम है। धीरे धीरे रामू को भी श्यामू की बात समझ में आ गई।
वह जानता था कि श्यामू सही है। ईमानदारी ही सही रास्ता था, भले ही धोखा कितना लुभावना हो। वे उस संदूक को पुलिस के पास ले गए। हमें एक संदूक मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं, रामू ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। पुलिस अचंभित हुई। उन्होंने सोने की मुद्राओं की जांच की और कहा, यह एक बेशकीमती संदूक है, हम असली मालिक को ढूंढेंगे। बहुत अच्छा किया लड़कों। कुछ दिनों तक इंतजार करना कठिन था। हर कदम में उन्हें लगता था कि असली मालिक उन्हें नहीं मिला तो पुलिस सोने के सिक्के छीन लेगी। लेकिन रामू और श्यामू मजबूत बने रहे। उन्होंने ईश्वर और अपनी ईमानदारी पर भरोसा किया। फिर एक सुबह खबर आई, पुलिस ने असली मालिक को ढूंढ लिया था। ये एक गरीब व्यापारी था जिसने अपनी सारी बचत खो दी थी। जब उसे अपने पैसे वापस मिले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू और श्यामू को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। व्यापारी ने उन्हें एक छोटा इनाम दिया, यह जानने की खुशी कि उन्होंने सही काम किया। ईमानदारी की जीत किसी भी सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती थी। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती एक अनमोल खजाने की तरह चमकने लगी। गांव की हवा उनके कारनामों से गूंज उठी। हर कोई उनकी ईमानदारी का गुणगान कर रहा था। धीरे धीरे रामू और श्यामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें आदर्श के रूप में पेश करने लगे। बच्चे उनकी कहानी सुनने के लिए लालायित रहते थे और उनके जैसा ही ईमानदार बनने की इच्छा रखते थे। एक हफ्ते बाद गांव के मुखिया ने एक विशेष समारोह आयोजित किया। समारोह में रामू और श्यामू को उनके साहस और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें विशेष पदक प्रदान किए। पदक उनके सीने पर टंगे एक चमकता हुआ अनुस्मारक बन गया जो उनकी ईमानदारी की जीत का गवाह था। समारोह के बाद व्यापारी रामू और श्यामू के पास आया। उसने उन्हें अपने दुकान में आमंत्रित किया और वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगा। उसने गर्म रोटी और मीठे दूध के साथ उनका स्वागत किया और उनसे उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। रामू ने कहा कि वह पढ़ना चाहता है और एक डॉक्टर बनना चाहता है ताकि लोगों की मदद कर सके। श्यामू ने कहा कि वह एक कुशल बढ़ई बनना चाहता है और मजबूत घर बनाना चाहता है ताकि लोग सुरक्षित रहें। व्यापारी ने उनकी आकांक्षाओं को सुना और उनकी आंखों में दृढ़ता देखी। उसने उन्हें वादा किया कि वह उनकी शिक्षा में मदद करेगा। उस दिन से व्यापारी ने रामू और श्यामू की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। वह उन्हें नई किताबें लेकर देता था और उनके सवालों का जवाब देता था। रामू और श्यामू और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। उनकी ईमानदारी ने उन्हें शिक्षा के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद रामू और श्यामू अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चले गए। रामू ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और श्यामू ने बढ़ईगी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वे कभी कभी गांव लौटते थे और सभी बच्चों को अपनी कहानी सुनाते थे। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई थी जो यह सिखाती थी कि ईमानदारी हमेशा जीतती है, भले ही लालच कितना भी लुभावना हो। ईमानदारी एक अद्वितीय गुण है जो हमें हर कठिनाई के बीच में सही मार्ग दिखाता है और हमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी आनंदों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों है? ईमानदारी एक अद्वितीय गुण है जो हमें हर कठिनाई के बीच में सही मार्ग दिखाता है और हमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी आनंदों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। एक छोटे से गांव का लड़का दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के साधन नहीं थे। एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें एक रहस्यमयी बूढ़ा उसे कहता है कि उसके सपने को पूरा करने की कुंजी उसकी दादी की पुरानी अलमारी में है। रवि सुबह उठकर अलमारी की तलाशी लेता है और उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में उसकी दादी ने अपने संघर्षों और सपनों के बारे में लिखा था। हर पन्ना उसे नई प्रेरणा देता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था। रवि उस पते पर जाता है जो एक सरकारी लाइब्रेरी थी। वहां उसे पता चलता है कि उसकी दादी ने कभी एक किताब लिखी थी, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हो सकी। रवि ने उस किताब को पढ़ा और समझा कि उसका असली सपना खुद को खोजने और अपने अंदर छिपे लेखक को पहचानने का है। वह अपनी दादी की अधूरी किताब को छपवाने का फैसला करता है। कहानी का संदेश: सपने सिर्फ देखे नहीं जाते,
उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी करनी पड़ती है। जंगल में भयानक सूखा पड़ा था। पेड़ सूख गए थे, तालाब खाली हो चुके थे और हर जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ऐसे में शेर और जेबरा ने मिलकर पानी ढूंढने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ जंगल के भीतर चलना शुरू किया। सुबह से चल रहे थे, सूरज सिर पर था और प्यास उन्हें परेशान कर रही थी। धीरे धीरे शेर की ताकत जवाब देने लगी। शेर थक कर जमीन पर बैठ गया और उदास होकर बोला, अब मुझसे और नहीं चला जाता। शायद यही हमारी किस्मत है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। जेबरा ने शेर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शेर भाई, तुम जंगल के राजा हो। हार मानना तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम हार मानोगे तो मैं भी हार जाऊंगा, लेकिन अगर तुम खड़े हो गए तो हम दोनों जरूर बच सकते हैं। चलो, बस थोड़ा और। शेर ने जेबरा की बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए अपनी ताकत जुटाई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने दूर से एक नदी की झलक देखी। खुशी से उछलते कूदते वे दोनों वहां पहुंचे। नदी का ठंडा पानी देखकर उनकी सारी थकान गायब हो गई। उन्होंने जमकर पानी पिया और एक दूसरे को धन्यवाद दिया। मोरल: सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें हमारी सबसे कमजोर घड़ी में हिम्मत दें। और याद रखो, कोशिश करने से ही रास्ता बनता है। समय पहले की बात है। एक राज्य में सुंदर, अमीर और बेहद ऊब चुकी एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी अनन्या। उसके पास सब कुछ था: सोने चांदी के गहने, मखमली कपड़े, स्वादिष्ट पकवान और महल जो किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन एक समस्या थी। राजकुमारी को खुशी नहीं मिल रही थी। हर दिन वह महल के बाग में बैठती, फूलों को देखती और सोचती, आखिर खुशी क्या है और यह मुझे क्यों नहीं मिलती। एक दिन राजकुमारी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नजर महल के बाहर एक आदमी पर पड़ी। वह साधारण कपड़े पहने लकड़ियां काट रहा था। उसकी उम्र करीब 30-35 होगी। चेहरा धूप से तांबई हो चुका था, पसीना बह रहा था और शरीर से थकावट साफ दिख रही थी। लेकिन वह गा रहा था। क्या यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी ने हैरानी से सोचा। मैं रेशम के बिस्तर पर लेटी हूं और यह आदमी लकड़ियां काटते हुए इतना खुश कैसे है? राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसने फौरन अपनी नौकरानी से कहा, जल्दी से मेरा घूंघट लाओ, मैं इस आदमी से मिलने जा रही हूं। नौकरानी हड़बड़ाई। महारानी, आप एक आम आदमी से मिलने जाएंगी? राजकुमारी बोली, हां, खुशी का राज जानने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, जल्दी करो। कुछ ही देर में राजकुमारी उस आदमी के पास पहुंच गई। वह अब भी गुनगुना रहा था। राजकुमारी ने पास जाकर कहा, ए सुनो, तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो? आदमी ने रुककर देखा। उसकी आंखों में न तो डर था न ही झिझक। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुश क्यों ना रहूं? मेरा काम खत्म होगा तो घर जाकर अपनी बीवी के हाथ की रोटी खाऊंगा और बच्चों के साथ खेलूंगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? राजकुमारी ने भौहें चढ़ाईं। इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें खुशी मिलती है और मैं जो रेशम में लिपटी हूं, सबसे स्वादिष्ट खाना खाती हूं, फिर भी खुश नहीं हूं। आखिर तुम्हारा राज क्या है? आदमी ने लकड़ी का गट्ठा जमीन पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, खुशी कोई चीज नहीं जो आपको गहनों या महलों में मिल जाए। यह तो आपके काम और सोच में छिपी होती है। राजकुमारी चिढ़कर बोली, ओह, यह तो कोई नई बात नहीं, ऐसा तो सब कहते हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगर तुम इसे कर पाई तो तुम्हें खुशी का असली मतलब समझ आ जाएगा। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, क्या काम? आदमी ने पास के जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे कई पत्तियां गिरी हैं। जाओ और उनमें से सबसे खूबसूरत पत्ती लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम वापस आकर दूसरी पत्ती नहीं चुन सकती। राजकुमारी ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह फौरन जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही उसने पत्तियां देखनी शुरू की। पहली पत्ती बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसने सोचा, शायद आगे इससे भी सुंदर पत्ती मिल जाए। वह आगे बढ़ी। दूसरी पत्ती और भी चमकदार थी, लेकिन उसने फिर सोचा, थोड़ा और चलूं, इससे बेहतर जरूर मिलेगी। एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और रमेश। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे।
राम हमेशा उदास और निराशा में डूबा रहता था, जबकि रमेश हमेशा खुश रहता था और वह सकारात्मक सोच वाला था। दोनों दोस्त ही किसान थे और खेती करके ही अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। राम निराश हो गया और सोचने लगा कि उसका भविष्य अब अंधकार में ही रहेगा। वह और उसका परिवार क्या खाएगा? अब भूखमरी चा जाएगी। लेकिन वहीं रमेश ने सोचा कि यह समय निराश होकर बैठने का नहीं, बल्कि कुछ नई दिशा देने का है। रमेश ने अपने खेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसने अपने खेत को बारिश के लिए तैयार किया ताकि जब बारिश हो तो वह पानी इकट्ठा कर सके। तब तक वह पड़ोस के गांव से टैंकर में पानी लेकर आता और खेत में पानी देता। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसने अपनी फसल को सूखने नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद जब अकाल खत्म हुआ और बारिश हुई तो रमेश ने उस पानी का उपयोग करके अपनी फसलों को सिंचा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी फसलें फिर से उगने लगीं और उसने अपने परिवार को खिलाने के लिए खाद्यान्न प्राप्त किया, जबकि राम की नकारात्मक सोच के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। जब रामू ने यह देखा तो उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। उसने रमेश से सीखा कि सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को संघर्ष के समय में मजबूत बनाती है और उसे सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। यह हमें नई दिशाओं की खोज में सहायता करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक सोच की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह हमें उम्मीद और आत्मविश्वास देती है। इस बात को एक प्रसिद्ध लोक कथा इसे अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। एक गांव में दो साधु रहते थे जो अपनी साधना में लगे रहते थे। वे दोनों अपने आप को संसार से अलग करके एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन एक भयानक तूफान ने उनकी झोपड़ी को आधा नष्ट कर दिया। जब पहला साधु वापस आया और अपनी नष्ट झोपड़ी को देखा तो वह निराश हो गया और भगवान की निंदा करने लगा। वह सोचने लगा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की उपासना में बिताया, फिर भी भगवान ने उसकी सहायता नहीं की। दूसरे ओर जब दूसरा साधु वापस आया और अपनी झोपड़ी को देखा तो वह खुश हुआ। उसने ईश्वर का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि भगवान ने उसकी आधी झोपड़ी को बचा लिया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और उसके प्रति अपना विश्वास और बढ़ा लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच हमें आशा और उत्साह देती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें निराशा और निराशा में डाल देती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी मेहनत की वजह से उसके खेत हमेशा लहलहाते रहते थे। परंतु मोहन में एक कमी थी, वह जल्दी गुस्सा कर जाता था। एक दिन गांव के बाजार में एक व्यापारी से उसकी कहासुनी हो गई। व्यापारी ने बिना वजह मोहन पर गलत आरोप लगा दिया। गुस्से में मोहन ने सबके सामने व्यापारी को अपशब्द कह दिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। मोहन की इज्जत पर सवाल उठने लगे। परेशान होकर मोहन अपने गुरुजी के पास गया और सारी बात बताई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक तकिया दिया और कहा, इसे फाड़कर सारी रुई हवा में उड़ा दो। मोहन को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। फिर गुरुजी ने कहा, अब इन रुई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा कर लो। मोहन हैरान होकर बोला, गुरुजी, यह असंभव है। हवा में उड़े रुई के टुकड़े कैसे इकट्ठा कर सकता हूं? गुरुजी ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। इस सीख ने मोहन की जिंदगी बदल दी। अब वह हर परिस्थिति में संयम रखता और गांव वाले फिर से उसकी इज्जत करने लगे। सीख: गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। रामपुर गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
एक दिन खेत की जुताई करते समय रघु के हल से एक चमकती हुई धातु की चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना भारी बर्तन था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रघु हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने अपने सारे दुखों का अंत होता दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उसके मन में गुरुजी की सीख गूंज उठी, सच्ची संपत्ति ईमानदारी होती है। रघु ने फैसला किया कि वह यह बर्तन गांव के मुखिया को सौंप देगा। रघु सोने का बर्तन लेकर मुखिया जी के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया जी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा ने रघु को दरबार में बुलवाया और उसकी ईमानदारी के लिए न केवल इनाम दिया बल्कि उसे पूरे गांव का प्रधान भी बना दिया। रघु ने ईमानदारी की राह पर चलकर अपनी गरीबी से तो छुटकारा पाया ही, साथ ही गांव वालों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। सीख: ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। राहुल एक साधारण लड़का था जो अपने दादाजी के पुराने घर में छुट्टियां बिताने आया था। घर के हर कोने में एक अलग सी कहानी छिपी थी। एक दिन उसे दादाजी के कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली। उत्सुकता में उसने अलमारी खोली और वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस डायरी को खोलेगा उसे अपने अतीत और भविष्य दोनों का सामना करना होगा। राहुल ने यह पढ़कर हंसते हुए डायरी के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। डायरी में शुरुआत में उसके दादाजी के बचपन की कहानियां थीं, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया उसे लगा जैसे ये कहानियां उससे जुड़ी हैं। अगले पन्ने पर उसकी स्कूल की एक घटना का वर्णन था जिसमें उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा किया था। राहुल हैरान रह गया। फिर एक पन्ने पर लिखा था, भविष्य में तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। अगर सही रास्ता चुनोगे तो जीवन खुशहाल होगा, अन्यथा पछतावा मिलेगा। राहुल अब घबरा गया था। अगले कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि डायरी की बातें सच हो रही थीं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बुरी आदतों में शामिल होने का दबाव डाला। तभी राहुल को डायरी की भविष्यवाणी याद आई। उसने सही फैसला लिया और दोस्तों का दबाव ठुकरा दिया। जब राहुल ने आखिरी पन्ना खोला तो वहां लिखा था, तुमने सही रास्ता चुना और यही इस डायरी की आखिरी सीख थी। याद रखना, हर इंसान का भविष्य उसके निर्णयों पर निर्भर करता है। डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी को बड़े ध्यान से अलमारी में वापस रख दिया और वादा किया कि वह हमेशा अपने फैसले सोच समझ कर लेगा। सीख: हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य बनाते हैं। सही समय पर सही फैसले लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। शीतल, एक छोटी सी कस्बे की लड़की, अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। वह अक्सर रात में आसमान के तारों को देखती और सोचती, क्या मेरा जीवन भी इन तारों की तरह अनंत हो सकता है? एक दिन शीतल अपने कॉलेज से लौट रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। उसकी हालत खराब थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। शीतल ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले आई, उसे खाना खिलाया और आराम करने को कहा। व्यक्ति शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने शीतल से कहा, मैं अनजाना मुसाफिर हूं। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाने आया हूं जो अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। शीतल ने हैरानी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हें खुद खोजना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छुपा है। इसे ढूंढने के लिए खुद से प्यार करना और दूसरों की मदद करना जरूरी है। शीतल ने उस दिन से अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे दूसरों की मदद करके अपार खुशी मिलती है। कुछ महीनों बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर से शीतल के घर आया। इस बार उसने शीतल को देखकर कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। अब तुम एक तारे की तरह चमक रही हो। शीतल मुस्कुराई और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जानती हूं कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। बूढ़ा मुसाफिर वहां से चला गया और शीतल को यह एहसास हुआ कि वह व्यक्ति शायद उसकी प्राचीन समय की बात है।
एक राज्य में हर 2 साल बाद भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता था। इस बार भी वैसा ही संकट आ पड़ा। राजा परेशान था और प्रजा पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी। तब राजा ने अपने नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। उस व्यक्ति ने राजा को अपने घर बुलाया। राजा ने देखा कि उसके घर में पानी की कोई कमी नहीं थी। राजा ने हैरानी से पूछा, जब पूरी प्रजा संकट में है, तुम्हारे पास पानी कहां से आ रहा है? भले मानस ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने वर्षों पहले अपने आंगन में एक कुआं खुदवाया था। मुझे पता था कि यह संकट हर 2 साल में आता है, इसलिए पहले से तैयारी कर ली। यह सुनकर राजा को अपनी भूल समझ आई। उसने महसूस किया कि संकट के समय के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में एक विशाल तालाब खुदवाने का आदेश दिया। अगले वर्ष से प्रजा को कभी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। सीख: भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें समय रहते तैयारी करनी चाहिए। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा जंगल के जानवरों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाती और खुद को बहुत समझदार मानती। अरे, ये सब तो मूर्ख हैं, मेरी तरह कोई नहीं, लोमड़ी सोचती। एक दिन लोमड़ी की मुलाकात एक उल्लू से हुई। उसने सोचा, इस उल्लू को भी बेवकूफ बनाना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, उल्लू भैया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। जंगल में जो कुछ भी खोजना हो मुझसे पूछो। उल्लू मुस्कुराया और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, मुझे तो भूख लगी है। सुना है किताबों में बहुत स्वादिष्ट खाना छुपा होता है। एक जगह मैंने ढेर सारी किताबें देखी थीं। लोमड़ी चौंकी। किताबों में खाना? उल्लू ने कहा, हां, लेकिन वहां जल्दी जाना होगा, वरना कोई और खा जाएगा। लोमड़ी बिना कुछ सोचे तुरंत वहां भागी, लेकिन जब वह पहुंची तो वहां सिर्फ पुरानी और खाली किताबें पड़ी थीं। लोमड़ी को समझ आया कि उल्लू ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह सिर झुकाए वापस आई और सोचा, जैसा मैंने दूसरों के साथ किया वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस दिन से लोमड़ी ने झूठ बोलना छोड़ दिया। शिक्षा: दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश हमेशा आपके लिए बुरा परिणाम ला सकती है। गहरे जंगल में एक चतुर और नटखट खरगोश नामक चीकू हमेशा नई खोजों में रहता था। उसका मन जंगल की हर जगह घूमने में लगता था। एक दिन जब चीकू जंगल में घूम रहा था, उसने सुनी कुछ अनोखी आवाजें। उत्सुकता से वह आवाज की ओर बढ़ा। चीकू, यहां कौन है? इतनी मजेदार आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि सोमू नाम का एक बड़ा मगरमच्छ एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। वह कुछ परेशान लग रहा था। चीकू, सोमू, तुम क्यों परेशान हो? सोमू, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं आया। चीकू हंसते हुए, तुम अकेले क्यों हो? चलो हम मिलकर खेलते हैं। सोमू को चीकू की बात पसंद आई और उसने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही चीकू और सोमू ने मिलकर खेलने का फैसला किया, जंगल में एक नया मजेदार खेल शुरू हुआ। दोनों ने मिलकर खेलते हुए कई अन्य जानवरों को भी शामिल किया, जैसे कि गोलू, जो हमेशा हंसमुख रहता था, और चिंकी, जो नटखट गिलहरी थी। गोलू, क्या तुम सब मिलकर खेलेंगे? ये बहुत मजेदार होगा। चिंकी, हाँ, हम सब मिलकर एक नई टीम बनाएंगे। सबने मिलकर एक मजेदार खेल बनाने का फैसला किया, जिसमें सोमू को पानी के किनारे से खेलने का काम दिया गया। लेकिन सोमू को पानी में जाने में डर लग रहा था। चीकू, डरो मत सोमू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। खेल का मजा। खेल शुरू हुआ। चीकू ने गेंद को लाने का काम किया, गोलू ने अपनी ताकत दिखाते हुए गेंद को पानी में फेंका और चिंकी ने हवा में उछलकर सबको उत्साहित किया। लेकिन खेल के दौरान अचानक एक संकट आ गया। जंगल में एक खतरनाक शिकारी आ गया, जिसने सभी जानवरों को डराया। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन चीकू, सोमू, गोलू और चिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। चिंकी, हमें एकजुट होना होगा, हमें अपने दोस्तों को बचाना है। चीकू, सोमू, तुम अपनी ताकत दिखाओ और शिकारी को डराओ। सोमू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मगरमच्छ की तरह गरजते हुए शिकारी की ओर बढ़ा। शिकारी ने डरकर जंगल छोड़ दिया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। सीख और दोस्ती। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया। गोलू, देखो, जब हम सब मिलकर रहते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। सोमू,
मुझे समझ में आया कि अकेले रहने से कुछ नहीं होता। चीकू, जब हम एकजुट होते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस दिन के बाद चीकू, सोमू, गोलू और चिंकी ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में एकजुट होना कितना महत्वपूर्ण है। जंगल में अब उनकी दोस्ती की गूंज सुनाई देती थी। कहानी से सीख एकता में बल है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।